एक 5 से 6 फीट के इंसान और एक पैदा हुए बच्चे के साइज में जमीन आसमान का फर्क होता है, हम बेहतर जानते हैं। बच्चा जैसे जैसे बड़ा होता है वैसे वैसे उसके शरीर जो है वो धीरे धीरे ग्रो करता है। हाथ, पैर, सिर, कान, नाक, सभी बॉडी ऑर्गन्स का जो है साइज भी बढ़ता है, शरीर का आकार भी बढ़ता है। लेकिन कुदरत का करिश्मा देखिए हुसैन, बाकी अंगों की तरह हड्डियों का साइज तो बढ़ता है लेकिन उनकी गिनती कम होती जाती है। जैसे बच्चा 300 हड्डियों के साथ जन्म लेता है जो बाद में घटकर 206 रह जाती है। मीनाक्षी, गिनती चाहे जो हो लेकिन सच तो यही है कि बच्चे हो या बड़े, हेल्दी बॉडी के लिए इन हड्डियों का स्ट्रांग होना बेहद ही जरूरी है, क्योंकि बोन स्ट्रक्चर ना सिर्फ बॉडी को शेप देता है बल्कि शरीर के अंगों की सुरक्षा भी करता है। लेकिन लोगों के खराब लाइफस्टाइल और गलत खानपान ने बोन्स की हेल्थ को खराब करके रख दिया है। लेकिन अफसोस ये भी है कि उनका इस तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं जाता। और फिर हड्डियों के तमाम रोग वो लगा बैठते हैं, जिनमें सबसे खतरनाक है ऑस्टियोपोरोसिस। इस बीमारी में हड्डियां इस कदर अंदर से खोखली हो जाती हैं कि जरा से झटके से ये टूट जाती हैं, और तो और कई बार तो खांसने छींकने पर भी फ्रैक्चर हो जाता है। दरअसल बोन्स लगातार रीमोल्डिंग की प्रोसेस में रहती हैं, पुराने सेल्स डेड हो जाते हैं और नए सेल्स बनते हैं। लेकिन ऑस्टियोपोरोसिस में खून की सप्लाई की कमी से ये प्रोसेस डिस्टर्ब हो जाता है, जिससे हड्डियां हल्की और कमजोर हो जाती हैं। और शुरुआती दिनों में ऑस्टियोपोरोसिस के लक्षण दिखाई भी नहीं देते। पता उस वक्त चलता है जब कूल्हे, रीढ़ की हड्डी या फिर कलाई में फ्रैक्चर होने लगता है। इसके अलावा कुछ सिम्टम्स हम आपको स्क्रीन पर दिखा भी रहे हैं जो ऑस्टियोपोरोसिस का अलर्ट देते हैं, आपको उसके बारे में बताते हैं। देश में 1 करोड़ से ज्यादा लोग इस बीमारी से जूझ रहे हैं। उनमें भी पुरुषों के मुकाबले महिलाओं पर बोन डेथ का खतरा ज्यादा है। बोन डेथ मैंने इसलिए कहा क्योंकि ऑस्टियोपोरोसिस की वर्स्ट स्टेज में हड्डियां गलने लगती हैं। और ये खतरनाक स्टेज ना ही आए, पुरुष महिलाएं दोनों की हड्डियां फौलाद सी बनी रहें, मजबूत रहें, इसके लिए आज हम स्वामी रामदेव से जानेंगे कौन कौन से आयुर्वेदिक उपाय हैं और कौन से यौगिक अभ्यास है जिसको हम अपना करके अपनी हड्डियों को हमेशा फौलादी बनाकर रख सकते हैं। स्वामी जी प्रणाम, बहुत बहुत स्वागत है आपका। प्रणाम स्वामी जी। प्रणाम स्वामी जी। बहुत बहुत प्रणाम, अभिनंदन ज्योत्सना जी, मीनाक्षी जी, पूजा जी, सब हमारे अमित जी, हुसैन जी लगे हुए पूरे देश की हड्डियां मजबूत करके मानेंगे। और सभी तरह से हम तो मजबूत कर रहे हैं, शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक रूप से। और एक योग युक्त, रोग मुक्त देश दुनिया बनाने में लगे हैं। दरअसल ये जो शरीर का हड्डियों का जो ताना बाना है ये कैल्शियम से बनता है। अब ये एक व्यक्ति के शरीर में लगभग एक समय 1 किलो कैल्शियम रहता है हड्डियों के अंदर मूल रूप से। अब 99% तो ये शरीर में हड्डियों के ही काम आता है, बाकी इससे ब्रेन, इससे हार्ट, इससे हमारी आंतें, इससे हमारे किडनी और पूरे शरीर के जो संवेदनाएं हैं वो सब चलती हैं। तो ये हड्डियों का बोन डेंसिटी, हड्डियों का घनत्व, हड्डियों का स्वास्थ्य, हड्डियों की मजबूती, कहते हैं ना फौलादी होनी चाहिए, हमारी फौलाद जैसी होनी चाहिए हमारी हड्डियाँ। तो हड्डियाँ कमज़ोर हो गई क्योंकि एक तो कैल्शियम हमारी डाइट में से कम हो गया। 85% लोगों को, कहीं कहीं 70, कहीं 75, कहीं 80, 85% लोगों को, किसी किसी के घर में तो सबको ही हड्डियों की कमज़ोरी है। तो पूरे एवरेज आउट करते हैं तो पूरे देश में 75% लोगों को भारत में सबसे ज़्यादा ये बोन डेंसिटी अब की प्रॉब्लम है, हड्डियों के घनत्व की समस्या है। तो इसके लिए एक तो सूक्ष्म व्यायाम जो अभी हम बता रहे हैं इनको कर लें, और सूक्ष्म व्यायाम के साथ फिर कुछ आसन, कुछ प्राणायाम बताएंगे, और बाकी उपाय तो यहाँ चल ही रहे। हड्डियाँ गड़बड़ हो जाती हैं तो श्रृंगी लगवाते हैं, दर से के टॉक्सिन्स को, अंदर के इन्फ्लेमेशन को, अंदर के दर्द को निकालने के लिए लीच लगाते हैं, फिर पोटली मसाज करते हैं, फिर कटिबस्ती करते हैं, फिर इधर ये चल रहा है, एक्यूप्रेशर चल रहा है, वात मोक्षण चल रहा है, रक्त मोक्षण चल रहा है, और साथ में हमारे अजीत राणा जी जो है
वो हड्डियों की मांसपेशियों की सेटिंग करने में लगे हुए हैं। ये सारी चीज़ें तो इसमें बस्ती भी देते हैं, इसमें बाह्य बस्ती, आंतरिक बस्ती के अलावा दही, छाछ, नींबू अचार, टमाटर, बाई आदि की चीज़ें बंद करा देते। एटीएम की सब्जी खाली, मिलेट्स देते। मिलेट्स में सबसे ज़्यादा कैंसर होता है। दूध में हल्दी, शिलाजीत पिलाते, लाक्षादी गुग्गल, ये हड्डियों की कमजोरी, ऑस्टियोपेनिया, ऑस्टियोपोरोसिस, उसमें रामबाण होता है। वैसे और कुछ कुछ जगह तो मैंने देखा राजस्थान आदि में गोंद पीते हैं लोग। गोंद को भून करके, सेक करके, पाउडर करके, थोड़ा मेल्ट करके और उसमें थोड़ा सा हनी, शक्कर, गुड़ आदि मिला करके पीते हैं तो हड्डियां मजबूत हो जाती हैं। तो खैर आज ये बोन डेंसिटी का पूरा कार्यक्रम रहेगा। कुल मिलाकर स्वामी जी आज का कार्यक्रम जिसने देखा, कमजोर हो गई थी जो भाई उल्टा लेटा पड़ा है ये संतोष जी मेरे भाई, इसकी कुल्ले की हड्डी घिस गई थी, एवियन हो गया था जी मेरे भाई। उसकी हड्डियां हमेशा मजबूत रहेंगी। अच्छा हो गया मात्र 3 दिन में। अच्छा स्वामी जी देखिए, शरीर के बाकी ऑर्गन्स जिंदा रहें और हड्डियों की डेथ हो जाए, ऐसे तो हम लोग नहीं, मतलब कम से कम ऐसा आप नहीं चाहेंगे कि किसी के साथ भी हो, और हम भी ऐसा नहीं चाहेंगे। तो ऑस्टियोपोरोसिस जो बीमारी है स्वामी जी, इसको बोन डेथ कहते हैं, जो कि हड्डियों की सबसे खतरनाक कंडीशन जिसे कहा जाता है। इसमें हड्डियों में ब्लड फ्लो जो बिल्कुल खत्म सा हो जाता है और फिर धीरे धीरे हड्डियों के गलने की नौबत आ जाती है। तो स्वामी जी ये वर्स्ट कंडीशन है, खराब से खराब कंडीशन है, इस तक किसी को जाना ही ना पड़े। तो ऐसे कौन कौन से यौगिक अभ्यास हैं, योगाभ्यास हैं जिनको अपना लिया जाए शुरुआत से ही, ताकि उस तरफ जाना ही ना हो कभी? तो सूक्ष्म व्यायाम, योगिक जॉगिंग, जो सूर्य नमस्कार रोज करेंगे, जो दौड़ रोज लगाएंगे, उनको तो ये प्रॉब्लम होगी नहीं। और एक दिन में कम से कम 1 ग्राम कैल्शियम लेंगे, 1 ग्राम कैल्शियम। अब 1 ग्राम कैल्शियम 1 गिलास दूध से मिल जाता है, 1 कटोरी दही से मिल जाता है। 1 ग्राम कैल्शियम आप मिलेट्स खाते हो, रागी, जवार, बाजरा, मकई, चौलाई, इसमें सबसे ज़्यादा होता है। गेहूं और चावल में सबसे कम होता है। इसलिए हम कहते हैं जो गेहूं चावल खाएगा वो जल्दी ऊपर जाएगा। इसलिए थोड़ा मिलेट्स की ओर लौटना पड़ेगा। तो एक तो अपने डाइट में थोड़ा चेंज करें, और ये जो सिंथेटिक कैल्शियम खाते हैं उसकी बजाय ये नेचुरल कैल्शियम का बोन, न्यूट्रिला बोन हेल्थ तो हम देते ही हैं। न्यूट्रिला बोन हेल्थ के अलावा, ऑर्थो केयर के अलावा सबसे अच्छा है हल्दी, मेथी, सौंठ, हल्दी, मेथी, सौंठ, अश्वगंधा का पाउडर ले लें या वातारी चूर्ण ले लें। और सबसे अच्छा होता है लाक्षादी गुग्गल। गुग्गल बहुत ही ज़बरदस्त है, या अश्वशिला, या दूध में हल्दी, थोड़ा शिलाजीत। पहले किसी की हड्डी टूट भी जाती थी, मैंने तो हर उम्र में 5-10 साल के बच्चों से लेकर के 80-90 साल के लोगों की हड्डी जोड़ी है दूध में हल्दी, शिलाजीत और लाक्षादी गुग्गल से। तो इससे बेहतर कुछ भी नहीं हो सकता। तो एक तो मकरासन, भुजंगासन। अब जब रीढ़ की हड्डी कमज़ोर पड़ जाती है तो ये बहुत अच्छे होते हैं। बाकी ये सब अभ्यास हम स्पाइनल कोड के लिए भी कराते हैं, लंग, हार्ट और सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पैराफेरल नर्वस सिस्टम के लिए भी कराते हैं। तो ये बड़ा ज़बरदस्त है। जब गड़बड़ी हो जाती है तब तो फिर हम, आप जो देख रहे हो यहाँ, हम कायरोप्रैक्टिक भी कराते हैं, वात मोक्षण, रक्त मोक्षण कराते हैं, एक्यूप्रेशर, एक्यूपंक्चर भी करवाते हैं। ये तो हो गई स्थिति खराब होने के बाद कैसे संभाला जाए। धूप में बैठाते हैं, धूप में बैठा विटामिन डी और कैल्शियम दोनों का आपस में बहुत घनिष्ठ संबंध है। तो हमने कैल्शियम ले भी लिया और विटामिन डी की डेफिशिएंसी है तो बॉडी में एब्जॉर्ब नहीं होगा। हम मान लीजिए 1 ग्राम कैल्शियम खा रहे हैं तो 200 मिलीग्राम ही उसमें से एब्जॉर्ब हो पाता है। कुछ यूरिन से, कुछ टॉयलेट से फिर पास आउट हो जाता है। इसलिए बहुत ज़रूरी है प्रतिदिन धूप में बैठना, बहुत ज़रूरी है प्रतिदिन भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम आदि प्राणायाम करना बहुत ज़रूरी है। प्रतिदिन मकरासन, भुजंगासन, सर्वासन, जो अभी आसन बता रहे इन आसनों का करना। और खाने में से एक चीज़ तो हटानी पड़ेगी, ये जो बहुत तीखे तले और ख़ास करके जंक फूड में सबसे ज़्यादा जो सॉफ्ट ड्रिंक पीते हैं ना, ये सॉफ्ट ड्रिंक अंदर के कैल्शियम को, जो हमारे शरीर के अंदर का भी कैल्शियम होता है, उसको निचोड़ करके बाहर कर देती है। तो जो हमारी हड्डियां हैं वो अंदर से गलनी शुरू हो जाती है।
पहले तो हड्डियों के दर्द रोग होंगे, फिर दांतों के रोग होंगे, फिर हार्ट के रोग होंगे, फिर ब्रेन के रोग होंगे, फिर पाचन तंत्र के रोग होंगे, मेमोरी लॉस होगा। तो ये सारी चीज़ों से बचना है। तो आज का प्रोग्राम देख करके, एक तो सॉफ्ट ड्रिंक आदि जितने भी जंक फूड आदि खाते हैं, तीखा तला बहुत ज़्यादा खाते हैं, उत्तेजक आहार लेते हैं, इससे बचना पड़ेगा। उत्तेजक विचारों से बचना पड़ेगा। वो हमारे पूरे शरीर को धीरे धीरे क्षय करते हैं।